हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आरआरबी के लिए, फिर चाहे वो पीओ हो, क्लर्क हो, स्केल 2 या स्केल 3 हो, हम आपको हिंदी प्रोवाइड कराते हैं। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, साथ ही ये आपके सामने ये हमारे टेलीग्राम का नाम भी लिखा हुआ है, एजुकेटर पीयूष यादव। यदि आप ये सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप पे पहुंच जाएंगे। पर सर, हमें इस टेलीग्राम ग्रुप में क्यों जुड़ना है? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डेली रीडिंग आर्टिकल देता हूँ हिंदी का, जो हूबहू एग्जाम लेवल होता है। और कई बार मैंने वो आर्टिकल भी वहाँ अपलोड किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में वहीं से आर्टिकल में से वो चीज़ें पूछी गई थी। और इसके साथ ही कंप्यूटर की पीडीएफ्स, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड में हो या फिर वो थ्योरेटिकल हो, वहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है। क्वांट की, रीजनिंग की, मेंस की, डीआई, पजल, मिसलेनियस टॉपिक, सब कुछ मैंने वहाँ प्रोवाइड करा रखा है। तो अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो बिल्कुल जुड़ जाइए। और साथ ही हमारा एक पेड कोर्स भी चल रहा है हिंदी के लिए, जिसका प्राइस एकदम कम 300 रुपये है। पेमेंट मेथड आपके सामने है, इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। देख लीजिए, 300 रुपये आपको यूपीआई करने, सामने जो नंबर दिया गया है उस पर, और उसका स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दो। आपको मैं पेड ग्रुप में जोड़ दूंगा। इस पेड ग्रुप में सर मिलने क्या क्या वाला है, हम क्यों जुड़े हैं इस पेड ग्रुप से, उसके बारे में बस 1 मिनट आपसे बात करूंगा। और फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने जो मेंस का एग्ज़ाम है उसको आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, बहुत इफ़ेक्टिव वे है। अगर आप उस तरीके से अगर अपने मेंस के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करोगे तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बस बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं हिंदी में आपको क्या देने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, हमने यहाँ पे 1500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। हिंदी के सारे क्वेश्चंस हैं। दूसरी चीज़, 1000 क्वेश्चंस के हमने आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए हैं। और ऐसा नहीं है कि इसका ये सॉल्यूशन है, इसका ये सॉल्यूशन है। हमने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी रिक्त स्थान में कोई एक शब्द अगर आ रहा है तो वही क्यों आ रहा है, बाकी जो ऑप्शंस में दिए गए हैं वो क्यों नहीं आ रहे। ऐसा मैंने हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। तीसरी चीज़, 500 प्लस क्वेश्चंस की आपको लाइव क्लास मिल जाएगी, और जो अभी लगातार जारी भी है। साथ ही इसके बाद हमारा जो अगली चीज़ है, लाइव क्लासेस की एक्सेस मिल जाएगी आपको। जो काफ़ी सारी क्लासेस ऐसी हैं जो यूट्यूब पे अपलोड नहीं होती हैं, वो सारी लाइव क्लासेस की एक्सेस भी आपको मिल जाएगी। साथ ही अगली चीज़, एक मॉक टेस्ट हिंदी का, ये मैं आपको खुद कराऊंगा, ये मिल जाएगा। और अगर समय रहा तो एक मॉक टेस्ट मैं आपको और करा दूंगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ में मिल रही हैं। तो अच्छी तरीके से आप लोग जुड़ जाओ। पेमेंट मेथड क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कि कैसे आपको अपने एग्ज़ाम में अपने जो टाइम है उसको बांटना है। देखो, कई तरह के बच्चे होते हैं। कई ऐसे होते हैं जिनका क्वांट बहुत अच्छा होता है, कई ऐसे होते हैं जिनका रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके क्वांट और रीजनिंग दोनों ही अच्छे होते हैं। कुछ लोग नॉर्मल होते हैं हर एक सब्जेक्ट में, कई लोग ऐसे होते हैं जो जीएस में अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो जीएस में सिर्फ इतना कर पाते हैं कि उनका सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए। और कंप्यूटर में हाल मेरे हिसाब से सबका सेम होता है कि 20 नंबर का कंप्यूटर आता है तो उसमें से लगभग 8 से 12 नंबर के बीच में सब लोग झूलते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब मेजॉरिटी जो है वो यही है। तो अब जो बात है कि किस किस तरीके से आप अपने समय को वहाँ बांट सकते हो, क्या हमें पहले अटैम्प्ट करना चाहिए, ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो दिमाग में रहती हैं कि क्या करना चाहिए। तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूं, जो टॉपिक आपका सबसे अच्छा है, ठीक है, उसको उठा लो सबसे पहले। और मैं तो हमेशा ही सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करो, शुरुआत जो आप करो ना, वो एक ऐसे टॉपिक से करो जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। सपोज़ अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आप क्या करो, रीजनिंग के जो छोटे वाले टॉपिक है ना उनको उठा लो। यानी कि जो मिसलेनियस आता है ना रीजनिंग का, वो आप उठा लो। मेंस में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इसके, 40 क्वेश्चन होंगे, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन आपने ये निपटा लिए। और अब तो मैं देख रहा हूँ क्वांट में सिंप्लीफिकेशन वगैरह भी पूछ लेते हैं।
तो क्वांट में जो जो चीज़ें सिंपल मिल रही हैं उसको भी आप पहले निपटा दो। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको इसके भी मिल जाएंगे। और इन क्वेश्चंस को करने में आपको जो समय लगेगा ना, मेरे हिसाब से मेंस में जिस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं, 1 मिनट में एक क्वेश्चन का अगर टारगेट लेके चलते हो तो लगभग 20 मिनट में आप कितना कर चुके होगे। अगर थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करो तो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आप कर चुके होगे। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 1.25। क्वांट और रीजनिंग का कितने का होता है? 1.25 इतने का ही होता है ना। तो जो अगर आपने 20 नंबर ये 20 क्वेश्चन किए तो आपके टोटल कितने नंबर आ रहे हैं? अब 25 नंबर आ रहे होंगे। 25 मार्क्स का आप कर चुके स्टार्टिंग के 20 मिनट में। एकदम बढ़िया से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, एकदम सही। अब पहुंच जाओ आप लोग अपने ऐसे सेक्शन पे जो ऐसा है कि यार अगर आ रहा है तो टिक लगेगा, नहीं आ रहा तो नहीं लगेगा, फालतू का समय खराब नहीं होगा, यानी कि जीएस प्लस कंप्यूटर। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जीएस अगर सिंपल आई, देखो जीएस हर कोई अच्छे से तैयार करके जाता है अपनी साइड से। कोई ये सोच के नहीं जाता कि मैं आधी जीएस पढ़ ले रहा हूँ तो अगर आ जाएगा तो कर दूंगा। लगभग आप पूरा कवर करके जाते हो 5-6 महीने का करंट अफेयर प्लस बैंकिंग का, और कंप्यूटर भी आप अच्छे से पढ़ के जाते हो। तो अगर ये जो पूरा एक सेक्शन अगर ये टफ आया तो सबके लिए टफ आएगा, और अगर ये सिंपल आया तो सबके लिए सिंपल है। तो यहाँ पे ये वो सब्जेक्ट है जीएस प्लस कंप्यूटर जो कट ऑफ डिफाइनर होता ही नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जीएस प्लस कंप्यूटर कट ऑफ डिफाइनर नहीं होता है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो इस सेक्शन में जीएस प्लस कंप्यूटर में इक्वल ही करती है। लगभग 2-4 नंबर का ऊपर नीचे हेरफेर रहता है। तो ये आप कितने समय में निपटाना चाहिए? 40 क्वेश्चन जीएस के हैं, 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। मेरे हिसाब से 25 मिनट में आपको इसको ख़त्म कर देना चाहिए। 25 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए इस पूरे सेक्शन को करने के लिए। तो टोटल आपने समय कितना ले लिया? 45 मिनट ले लिए। टोटल हमारे पास मिनट्स कितने हैं? 120 मिनट है। 45 आपने ले लिए, कितने बच गए? 75 अभी भी तो बचे हैं ना। 75 मिनट्स हैं अभी आपके पास। सोचिए ज़रा, थोड़ा सा गौर करो। 75 मिनट बचे हुए हैं। जीएस प्लस कंप्यूटर में ये मान के चलता हूँ आप 25 मार्क्स तो ले आएंगे, ईजिली बनने चाहिए। अगर 10 कंप्यूटर में, जीएस में 15, या थोड़ा सा इधर उधर करके 25 मार्क्स तो बनते हैं। तो आप खुद सोचो 45 मिनट्स और कितना आप कर चुके हो? 50 मार्क्स आपके बन चुके। मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, नॉट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ये आपका पहला फेज होगा। क्या होगा? पहला फेज होगा रीजनिंग, क्वांट, जीएस, कंप्यूटर। 45 मिनट देके 50 मार्क्स हमें गेन कर लेने, और ये लगभग हर बच्चे को करने। मेंस की कट ऑफ इजीली निकलेगी अगर थोड़ा सा प्लानिंग के साथ करोगे तो। इतना कर लिया, आगे बढ़ते जो अगला आपका है। अब अगले आप सेक्शन पे चले जाओ। अगर आप हिंदी लेने वाले हो तो हिंदी पर चले जाओ, इंग्लिश लेने वाले हो तो इंग्लिश पर चले जाओ, ठीक है। कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जब चाहो हिंदी और इंग्लिश में आपस में स्विच कर सकते हो। लेकिन उसमें घाटा ये होता है कि अगर आपने सपोज इंग्लिश के 15 क्वेश्चन तक कर लिया, आपको फिर उसके बाद वो इंग्लिश का टफ लग रही है, फिर जब आप हिंदी पे जाओगे तो आपने हिंदी पहले क्वेश्चन से करना शुरू किया, लेकिन फिर आप जब दोबारा से वापस जाओगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको फिर पहले ना क्वेश्चन से कर रहे हो। तो इस तरह के लफड़े में ना पड़ो, पहले से ही डिसाइड कर लो। हिंदी का कोर्स मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। तो सपोज़ अगर आप हिंदी ही ले रहे हो तो मेरे हिसाब से उस सेक्शन को आपको देने चाहिए कितना टाइम? 25 मिनट्स आप हिंदी को दे दो। कितना समय? 25 मिनट्स। इन 25 मिनट्स में हिंदी में क्या कर रहे होगे वो मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखो 2 तो आपके आर्टिकल आएंगे, यानी कि गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। और मैं एक स्टैंडर्ड टाइम मानता हूँ कि 3 मिनट में आपको आपका गद्यांश पढ़ लेना चाहिए। तो 2 गद्यांश पढ़ने में कितना समय लगा? 6 मिनट। 6 मिनट लगे, 2.5 मिनट में आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। तो 11 मिनट आप इसमें लगा दो गद्यांश में। 11 मिनट 15 क्वेश्चन। फिर इसके बाद में आ जाओ, वाक्य त्रुटि हो गई, रिक्त स्थान हो गया, इस तरीके के प्रश्न आएंगे।
तो अगले जो समय है, जो छोटे छोटे प्रश्न है, कुछ समानार्थी वाले होंगे, कुछ मुहावरे होंगे, एक एक तो आता ही है, और शब्दकोश का होगा। तो इन क्वेश्चंस को करने में कितना समय लगेगा? 10-15 सेकंड। तो अगले जो 2 मिनट होंगे, उन 2 मिनट में आप लगभग 4 क्वेश्चन तो इसी के कर ही दोगे। ये जो छोटे छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं, ईजिली पकड़ के कर दोगे इनको। 13 मिनट 19 क्वेश्चन। अभी भी आपके सामने कितना समय बचा है? 12 मिनट। इन 12 मिनट में आप क्या कर सकते हो? वाक्य त्रुटि, रिक्त स्थान, शब्द क्रम, अगर मिलान आया है तो मिलान कर देना। लगभग इन तीनों के मिला के आप कितने कर दोगे? 13 से 14 क्वेश्चन इन 3-4 टॉपिक के आपके लगभग आ ही जाएंगे। 13-14 क्वेश्चन इनको करने में मेरे हिसाब से 10 मिनट ही लगने चाहिए वैसे तो, लेकिन आप पूरे 12 मिनट ले लो चलो। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जो आपने सॉल्व कर लिया 25 मिनट्स में, 32 से 33 क्वेश्चन आपने कर दिए हिंदी के। आपने स्किप क्या किया इसमें? क्या स्किप किया? समझ में आ गया होगा। अव्यवस्थित वाक्य क्रम आपने स्किप किया, और अगर वो आ गया इसी तरीके से कि ऑप्शन में ही ABCDE करके दे देते हैं वो, अगर वो वाला आ गया तो वहाँ उसे भी अटेम्प्ट कर लोगे। तब भी आप 26 या 27 मिनट में वो क्वेश्चन करके आप 37-38 तक पहुँच जाओगे। और एक चीज़ अगर नोटिस कर रहे होगे तो 1/3 कट ऑफ केवल हिंदी से निकल रही है। अच्छे से हिंदी कर दी तो 32-33 नंबर ये हो गए। मैं मान के चल रहा हूँ आप तब भी 30 ही नंबर का करोगे। ठीक है। तो अब आपके पास में हमने जो पहले समय लिया था वो 45 मिनट का था। अब ये हमने 25 मिनट और दिए। अब हमारे 70 मिनट्स हमारे पास हमने कंज्यूम किए, और हमने क्वेश्चंस कितने कर दिए? 80 मार्क्स के हमने क्वेश्चन कर दिए हैं। 80 मार्क्स तक पहुंच गए। अब आपके पास समय कितना बचा है? 50 मिनट का समय बचा है। क्या इस 50 मिनट में मैं आपसे ये एक्सपेक्ट ना करूं कि आप इसमें कम से कम 2 पजल करोगे और 2 DI करोगे? इतना तो मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 10-10 मिनट में एक एक चीज़ भी करोगे तो हो जाएगी। और अगले जो 10 मिनट बचते हैं, लास्ट के 10 मिनट, उसमें आप कम से कम 5 क्वेश्चन आप अरिथमेटिक के भी करोगे, क्योंकि बहुत टफ नहीं आता। ऐसा नहीं आता है कि आप उस क्वेश्चन को कर ही ना पाए। इतना तो मेरे हिसाब से आप लोग करके ही आओगे। तो ये अगर आपने किया तो ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 25 क्वेश्चन हो गए ना। और 25 क्वेश्चन छोड़ो, आप 24 कर लो, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी इजी हो जाएगी। ये 24 क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के हो गए? 30 मार्क्स के हो गए। तो ये तो अगर कैलकुलेट करो तो 110 नंबर तो आप इजीली ला पाओगे। अब ये बताओ, इससे ज़्यादा कट ऑफ जो आपने प्रीलिम्स में देखी, जिस तरह से मुझे दिख रही है कट ऑफ, बहुत ज़्यादा हाई नहीं गई है, मॉडरेट गई है। तो 110 नंबर पे आपको क्या लगता है आपका सिलेक्शन नहीं होगा? मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। और ये तो बिल्कुल नॉमिनल सा है कि हमने इतना इतना समय लिया है। आप 50 मिनट में 25 क्वेश्चन नहीं, आप हो सकता है 27, 28, 30 तक कर दो। तो वहाँ पे आपके जो क्वेश्चन मार्क्स हैं PO में, वो 115, 116, 117 तक आपको दिख रहे होंगे। तो सोचो, अगर इस तरीके से अगर आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया जो मैंने बताया है, काफ़ी अच्छे नंबर ले आओगे कि नहीं? कोई भी इसमें आपको कोई दुविधा है? नहीं होनी चाहिए। अगर मेंस में जा रहे हो तो हर कोई ये मानेगा कि आपने तैयारी काफ़ी अच्छी करी है मेंस के लिए भी। ठीक है। और अगर जो बच्चा क्वांट में उतना अच्छा नहीं है तो वो ये अरिथमेटिक के टॉपिक नहीं करेगा, वो एक पजल और यहाँ से निपटा देगा, वो 3 पजल कर देगा। ये भी तो हो सकता है कि आप 3 पजल 3 DI कर दो, कुछ भी पॉसिबल है। वहाँ पे तो पेपर के एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग निर्भर करेगा, लेकिन क्रम यही रखना। अगर आपने ये क्रम रखा, बहुत ईजिली आप लोग कर दोगे, बिना किसी झंझट के कर दोगे, मुझे ऐसा लगता है। तो उम्मीद है कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर इस तरीके से करोगे तो निश्चित ही आपको जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ होते हुए दिखेंगे। चाहो तो आप अपने जो अगले 14 या 15 दिन जो भी बचे हुए हैं उसमें आप कम से कम 1 या 2 दिन इस तरीके को करके देखो, आपको आपके मार्क्स बढ़ते हुए दिखेंगे। और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो उतना करो। हिंदी का जो पेड कोर्स चल रहा है हमारा, वो आप चाहो तो परचेस कर लो, चाहो क्या, मेरे हिसाब से तो कर लेना चाहिए। आपको चांस नहीं लेना चाहिए, आप चांस नहीं ले सकते, आप छोड़ ही नहीं सकते अपना चांस। जिस
सब्जेक्ट से 1/3 कट ऑफ आपकी निकल जाए, क्या आप उसके लिए कोई चांस छोड़ोगे? मेरे हिसाब से तो नहीं छोड़ोगे। तो इस तरीके से आप लोग हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। मिलेंगे हम लोग एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो या एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय। अपना आप लोग का ध्यान रखिए और अपनी स्टडी को आप लोग जारी रखिए।